हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको जूनियर कमीशन ऑफिसर की जो सिलेबस की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं और आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारा मेन्यू प्लानिंग के बारे में। बाकी ये पूरा का पूरा कोर्स है, इसमें जो जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, बुक्स हैं, पूरा सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश में दिया गया है। आप इसको हमारी जो वेबसाइट है आईएचएम गुरुकुल से ले सकते हैं, ये ऐप भी है। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो मैं श्रेयस कराडे, टैलेंट मैनेजर ऑफ आईएचएम गुरुकुल। आज हम कवर करेंगे 10 क्वेश्चंस ऑन मेनू प्लानिंग। तो हर एक क्वेश्चन में हम उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखेंगे जिससे आपको जीसीयू एग्जाम में हेल्प हो एंड आप इजीली एग्जाम क्लियर कर पाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेनू प्लानिंग। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि मेन मोटिव क्या होता है अगर वो मेनू प्लानिंग करनी है तो उसका पर्पस एंड पर्पस क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, टू क्रिएट विजुअली अपीलिंग डिशेस, to manage food cost and satisfy customers, to showcase the chef's creativity, to use up leftover ingredients। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया गया है टू मैनेज फूड कॉस्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स। तो यहाँ पे जैसे अगर एक इवेंट में कुछ 50 गेस्ट आने वाले हैं एंड अगर उनका राइटली अगर मेनू प्लानिंग किया जाए तो वो इजीली हम इंग्रेडिएंट्स भी ला पाए एंड जो भी हमारा फूड वेस्टेज है वो भी कम हो जाए एंड फिर जो भी कस्टमर्स आने वाले हैं तो उनको भी प्रॉपरली सर्व एंड उनको भी सर्विस प्रॉपरली मिलेगी। अगर हमने एक्यूरेटली एस्टिमेशन किया सबका, कितनी मैन पावर की कॉस्ट लगेगी, कितनी हमें इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट लगेगी, कितना हमें एक्सटर्नल उसको फैसिलिटी देनी पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अगर हमने प्रॉपरली पूरा होलिस्टिक मेन्यू प्लानिंग किया तो उससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ जाएगा एंड हमारे जो भी डेली के फूड कॉस्ट होते हैं वो भी मैनेज हो जाएगी ईजिली। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि बैलेंसेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस सेटिस्फाई होती है। सेकंड क्वेश्चन है, विच फैक्टर शुड बी कंसिडर व्हेन डिटरमाइनिंग द वैरायटी ऑफ डिशेस ऑन अ मेनू। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कौन से एक फैक्टर है जो हमें डिटरमाइन करते एक डिशेस की, फॉर एग्जाम्पल बाय डिटरमाइनिंग द वैरायटी ऑफ डिशेस ऑन अ मेनू। तो यहाँ पे जो भी हम डिशेस मेनू में डालते हैं तो कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होते हैं, इसके बेस पर हम जो प्रायोरिटी डिश है सबसे पहले डालें। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे द शेफ पर्सनल फेवरेट्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स, द डाइटरी नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द टारगेट ऑडियंस, द लेटेस्ट फूड ट्रेंड्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है द डाइटरी नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द टारगेट ऑडियंस। तो जैसे जिस क्लाइमेट में वो फूड बन रहा है एंड जिस सीज़न में अगर आप सर्व कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप फूड बनाओगे तो वो सबसे सूटेबल रहेगा उस कस्टमर को। तो वही सबसे मेन प्रायोरिटी होती है यहाँ पर कि जिससे वो अच्छे से अपना खाना एंजॉय कर पाए एंड जो भी उसके हेल्थ रिलेटेड जो भी न्यूट्रिशन है वो प्रॉपरली उसे मिल पाए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि उसे डाइटरी नीड्स उसके फुलफिल हो एंड आपके जो टारगेट ऑडियंस है जिस रीजन में आपका होटल या आउटलेट है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज मेनू इंजीनियरिंग फोकस ऑन। तो मेनू इंजीनियरिंग मतलब कि राइट वे में स्ट्रक्चर करना उस मेनू को जिससे वो पूरा जो मेनू है वो कंप्लीट हो, ना ही कुछ बचा कुचा। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सेक्शन बचा, जैसे डेजर्ट नहीं हमने ऐड किया या मेन कोर्स में कुछ एपेटाइजर्स रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो उसे करेक्टली कैसे हम उसका स्ट्रक्चर बनाएं एंड वो किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, द आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ फूड। सेकंड ऑप्शन है द प्रॉफिटेबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी ऑफ मेनू आइटम्स। थर्ड ऑप्शन है द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ डिशेस। फोर्थ ऑप्शन है द स्पीड ऑफ फूड प्रिपरेशन। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी ऑफ मेन्यू आइटम्स, अगर समझो कि एक आउटलेट है जो कैफ़े अगर सिर्फ बच्चों को फोकस कर रहा है, कॉलेज स्टूडेंट्स को उनके टाइप के डिशेस अगर वो सर्व कर रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बेवरेजेस में ज़्यादा होती है एंड अगर वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उस रीजन में तो वही सबसे ज़्यादा मेनू में होगा एंड वही जो डिश या वो इंग्रेडिएंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में हो, इन्वेंट्री में हो, जिससे कभी उसके कम स्टॉक ना हो पाए एंड जो भी आपकी जो सेल्स एंड रेवेन्यू ग्राफ में होगा वो आपका सिग्नेचर प्रोडक्ट उसी में से होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है द प्रॉफिटेबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी ऑफ द मेनू आइटम्स। फोर्थ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेनू ऑफर्स ऑल आइटम्स एट अ फिक्स प्राइस। तो कौन सा जो मेनू है कि जिस पे सारे जो भी आइटम्स हमने लिखे जो फिक्स प्राइस पे हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है अला कार्ड, टेबल प्रिक्स फिक्स, डू जोर एंड साइकिल मेनू। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है टेबल
प्रिक्स जहाँ पे ये फ्रेंच वर्ड है, डी होट है, जैसे टेबल प्रिक्स एक प्रोवाइड करता है कंप्लीट मील एट अ सेट ऑफ प्राइस, मतलब जहाँ पे आपका जो भी आपको जैसे अगर स्वीट डिश हो गई उसमें, या आपका मेन कोर्स हो गया उसमें, या डेजर्ट हो गया, तो पूरा आपका कंप्लीट मील उसी सेट प्राइस पे आ जाता है। एंड वही आप इजीली मोस्टली लंच के टाइमिंग पे वो कस्टमर सर्व भी कर सकता है। एंड यहाँ पे मोस्टली अगर टूरिस्ट होते हैं तो मोस्टली ये प्रीफर करते हैं कि कंप्लीट मील उनके डाइट को एंड हेल्थ को मीट करे एंड उनका प्रॉपरली न्यूट्रिशन, डेली न्यूट्रिशन इंटेक हो। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ डू जोर मेनू। तो यहाँ पे डू जोर का मीनिंग क्या है मेनू में। डू जोर मेनू एक मेनू टाइप है, तो उसका मीनिंग क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन है द मेनू विथ ओनली वेजिटेरियन ऑप्शंस, द मेनू विथ दैट चेंजेस डेली, अ मेनू विथ ओनली डेजर्ट आइटम्स, अ मेनू विथ ओनली सी फूड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मेनू दैट चेंजेस डेली। तो जो मेनू हर रोज़ चेंज होता है, हर एक इंग्रेडिएंट वहाँ पे अलग अलग होते हैं एंड लंच पे, डिनर पे या ब्रेकफास्ट पे सब जगह अलग अलग डिशेस होती है हर दिन। तो उसका ही कैरेक्टरिस्टिक मेन है कि डायनामिक जो होता है मेनू, जिसे हम डूजोर कहते हैं। तो यहाँ पे डे ऑफ द डूजोर मीन्स ऑफ द डे इन फ्रेंच, इंडिकेटिंग डेली स्पेशल्स। जैसे डील ऑफ द डे होता है, डेली ऑफर्स होते हैं नए नए, वैसे ही आपका मेनू भी डायनामिक होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच मेनू प्लानिंग प्रिंसिपल एंश्योर्स अ बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स, टेक्सचर्स एंड कलर। तो यहाँ पे कौन सा मेनू प्लानिंग का प्रिंसिपल हमें गाइड करता है कि जो भी फ्लेवर्स, टेक्सचर्स एंड कलर्स हम डाल रहे हैं उसका प्रॉपर बैलेंस हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए कॉस्ट कंट्रोल, न्यूट्रिशनल बैलेंस, वैरायटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे वैरायटी एक प्रिंसिपल होता है जहाँ पे उसका प्रॉपरली आपको यूटिलाइज़ करना है। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में अगर कुछ सर्व कर रहे हो तो उसके प्रॉपर उसका फ्लेवर, जैसे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा फ्लेवरफुल फूड ज़्यादा होता है, एंड अगर टेक्सचर एंड कलर उसका दोनों अगर आपके तीनों अपने राइटली बैलेंस कर पाए तो ये सेलेबल आइटम हो सकता है नॉर्थ इंडिया में। जैसे ही साउथ इंडियन में अगर आप लाइक मुंबई जैसे अगर शहर में अगर आपका आउटलेट है तो यहाँ पे फ्लेवर एंड उसका टेक्सचर दोनों मायने रखता है यहाँ पर। एंड अगर आपको कलर, जैसे अगर कुछ कुछ जैसे कुछ कुछ सिटीज़ में कलर को ज़्यादा प्रेफरेंस देके उनके फ्लेवर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। या समझो कि न्यूट्रिशनल अगर कोई आपको कैफ़े है तो आपका न्यूट्रिशन में ज़्यादा फोकस होगा। तो यहाँ पे एक अगर तीनों पे अगर फोकस करना है आपको तो यहाँ पे वैरायटी एक प्रिंसिपल है जो यहाँ पे डाइनिंग एक्सपीरियंस में यूज़ होगा। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग द किचन्स इक्विपमेंट व्हेन प्लानिंग अ मेनू। तो अगर किचन इक्विपमेंट हमें प्लान करना है मेनू के लिए, अगर कौन से इक्विपमेंट हमें किस वक्त लगेंगे एंड कितना यूसेज होगा सबका, तो उसका अगर प्रॉपरली प्लान नहीं किया तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, और अगर प्लान किया तो क्या क्या उसका इंपॉर्टेंस हमें मालूम हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं टू इम्प्रेस कस्टमर्स विद इलेबोरेट डिशेस, टू एंश्योर ऑल डिशेस कैन बी प्रिपेयर्ड एफिशिएंटली, टू मेक यूज़ ऑफ ऑल अवेलेबल किचन स्पेस, फोर्थ है टू मिनिमाइज द नीड फॉर स्किल्ड स्टाफ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है टू एंश्योर ऑल डिशेस कैन बी प्रिपेयर्ड एफिशिएंटली। तो यहाँ पे उसका मीनिंग है कि जो भी हम डिशेस प्रिपेयर कर रहे हैं वो एफिशिएंटली प्रिपेयर हो, जैसे यहाँ पर पूरा उसका फूड वेस्टेज कम हो, जो मैन पावर लग रही है अप्रोप्रिएट मैन पावर लगे, ना ही एक काम के लिए अगर 3 जन काम करे तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ा रहा है। तो जो जितना भी काम है एलोकेट किया है मैन पावर को तो वही मैन पावर करनी चाहिए एंड उसी वक्त में एंड मिनिमल फूड वेस्टेज में। तो फिर वो अगर किया जाए तो भी जो किचन की इक्विपमेंट की जो उसका यूसेज होता है वो अप्रोप्रिएट होता है एंड वो मेनू प्लानिंग के भी तो जो मेनू हमने प्लान किया होता है तो उसी कॉस्ट में एंड उसी टाइम में उसको कस्टमर को हम सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8th क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ साइकिल मेनू। तो साइकिल मेनू का एक्चुअल मीनिंग क्या है यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन अ मेनू दैट रोटेट्स ऑन अ सेट शेड्यूल, अ मेनू विथ ओनली सीजनल आइटम्स, अ मेनू यूज्ड फॉर स्पेशल इवेंट्स, अ मेनू विथ ओनली बेवरेजेस। अ मेनू सबसे करेक्ट ऑप्शन है अ मेनू दैट रोटेट्स ऑन अ सेट शेड्यूल। तो एक जो मेनू होता है एक सेट शेड्यूल में वो रोटेट होता है, जैसे बाई वीकली, मतलब एक वीक में एक बार, एंड अगर ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक या 4 टाइम्स अ वीक
तो यहाँ पे उसका अकॉर्डिंग वो मेनू साइकिल चेंज होगी हर एक वीक में या हर एक मंथ में। एंड यहाँ पे जैसे साइकिल मेनू प्रोवाइड्स वैरायटी एंड ऑफन यूज इन इंस्टीट्यूशंस लाइक हॉस्पिटल्स और स्कूल्स। जैसे स्टूडेंट्स को हर एक दिन कुछ अगर नया चाहिए होता है डेली के बेसिस पर या ऑन अ बाई वीकली बेसिस पर, तो हर एक दिन अगर समझो कि मैंने कुछ नया नाश्ता बनाया तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे खाने के लिए। अगर मैं वही सर्व कर रहा हूँ हर एक दिन, वही वेजिटेबल, वही सब्जी, वही टाइप ऑफ राइस, तो अगर बच्चा मोस्टली इग्नोर करेगा या कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर मैं डायनामिक लाऊँ मेरे मेनू में तो एटलीस्ट थोड़ा इंटरेस्ट दिखेगा। एंड हॉस्पिटल्स में भी वैसे ही होते हैं, एंड हॉस्टल्स में या मेस में, कि जितना मैं उसको डायनामिक या चेंजिंग रखूँ रोटेशन पे तो उतना ज़्यादा वो कंजम्पशन उसका होगा। 9th क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट ऑफ मेन्यू प्लानिंग फोकसेस ऑन विजुअल अपील ऑफ द मेन्यू इटसेल्फ। तो मेन्यू प्लानिंग के एस्पेक्ट में कौन सा एक एस्पेक्ट है जो विजुअल अपील को फोकस करता है ज़्यादा। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, मेन्यू इंजीनियरिंग, मेन्यू डिज़ाइन, मेन्यू प्राइसिंग, मेन्यू एनालिसिस। तो यहाँ पे मेन्यू डिज़ाइन पे फोकस किया जाता है जिससे उसका जो विजुअल अपील है फूड का या डिश का वो सबसे बेहतरीन हो। तो यहाँ पे उसका लेआउट, उसका फॉन्ट, उसका डिस्क्रिप्शन, जैसे अगर आपने मेनू देखा होगा कि अलग अलग होटल्स का अलग अलग मेनू होता है, तो आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो उस मेनू को या किस फॉन्ट को, कितने ज़्यादा पिक्चर्स आप लगा रहे हो। अगर आपने बहुत अच्छे पिक्चर्स लगाए एंड यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर्ली उसको सर्व नहीं किया, अगर पिक्चर में कुछ ज़्यादा ही आपने अच्छा दिखाया बट टेबल पे कुछ और ही आया, तो वो मेनू डिज़ाइन थोड़ी मिस अप्रोप्रिएट होंगी। तो यहाँ पे यही डिपेक्ट करना है कि जो मेनू आप सर्व करने वाले हो, तो यहाँ पे मेनू में आप मेंशन कर सकते हो कि द एक्चुअल डिश कैन बी वेरिएंट ऑफ द इमेज प्रेजेंटेड हियर। मतलब जो अगर आप इमेज कोई दूसरा लगा रहे हो तो आप ये भी डाल सकते हो कि ये जो एक्चुअल डिश है थोड़ी वेरी कर सकती है या थोड़ी चेंज हो सकती है। एंड यहाँ पे अगर आपने विजुअली अपील किया उस कस्टमर को मेनू के उसके आपके मेनू के कार्ड में ही एंड उसके डिस्क्रिप्शन में, अगर डिस्क्रिप्शन भी उसी रीजनल लैंग्वेज में लिखो, अगर आपने ज़्यादा इंग्लिश में लिखा तो अगर वो समझ ही नहीं पाया उस कस्टमर तो कुछ यूज़ ही नहीं उसका। अगर आपने प्रॉपर्ली हिंदी में लिखा या किसी रीजनल लैंग्वेज में लिखा जिससे वो समझ पाए एंड उसका जो मीनिंग है वो समझ पाए जो कस्टमर, तो वो मेनू में एटलीस्ट इंटरेस्टेड होगा एंड वो फिर वो ऑर्डर करेगा। 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ मेनू प्राइसिंग। तो मेनू प्राइसिंग अगर हम करते हैं, अगर कमर्शियल डिसाइड होते हैं यहाँ पर, तो उसका मेन गोल क्या है, मोटिव। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, टू ऑफर द लोवेस्ट प्राइजेस इन द मार्केट, टू कवर फूड कॉस्ट एंड जनरेट प्रॉफिट, टू मैच कॉम्पिटिटर प्राइसिंग, टू यूज राउंड नंबर्स फॉर सिंप्लिसिटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है टू कवर फूड कॉस्ट एंड जनरेट प्रॉफिट। तो जैसे अगर मैंने फूड कॉस्ट मेरी कवर होनी चाहिए, ये तो बेसिक नेसेसिटी है, एंड मेरा प्रॉफिट भी यहाँ से मार्जिन मेरा दिखना चाहिए कि मैंने कितना मार्जिन किया हर एक दिन मेरा। तो उसका मेन पर्पज़ है मेनू प्राइसिंग का। अगर आपने 2x आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर 30 रुपीज़ आपका टोटल कॉस्ट है एंड 60 रुपीज़ में अगर आप सेल कर रहे हो, तो आपका एक्चुअल मार्जिन ग्रॉस एंड नेट यहाँ पे आपको हेल्प होगा डिसाइड करने में। एंड आपकी जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी है आपके मेनू प्राइसिंग से ही शो होगी। अगर आपका पॉपुलर ब्रांड है एंड अगर आप हाई भी प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो स्टिल लोग आपको अप्रोच करेंगे फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विस। अगर ऑर्डरिंग करना हो कैटरिंग के लिए या डेली डाइनिंग करना हो, तो आपकी ब्रांड रेपुटेशन एंड सेफ्टी एंड आपका स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, तो उस पर भी लोग प्रेफर करते हैं किस आउटलेट में मैं विजिट करूँ या नहीं करूँ। ये 10 क्वेश्चन अगर हो गए, एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अल्टरनेटिवली आप IHM गुरुकुल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो या वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.ihmgurukul.com पर। एंड इसी और कई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप नीचे भी हमें अप्रोच कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। एंड और एक जैसे वीडियो हम DCO के लिए लाएंगे तो उस पर भी आप आपके व्यूज़ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।